तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो फैंगनान होता है वो ईएमओ को अपने पास से एक लॉकेट जो होता है वो निकाल कर देते हुए उससे बोलता है कि मेरे फादर ने मरने से पहले ही ये लॉकेट जो है वो मुझे पास ऑन जो है वो किया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि इसके अंदर जो सीक्रेट है वो छुपा हुआ है। और अब इतना बोलते हैं कि साथ ही फैंगनान जो होता है वो उस लॉकेट को वहाँ पर टेबल के ऊपर रख देता है और टेबल के ऊपर रखने के बाद में ये मुझसे बोलता है कि मेरे फादर ने मरने से पहले मुझे ये पास ऑन जो है वो किया था, लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं समझ पाया कि आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है। और मैंने अकेले में कई बार इसके ऊपर स्टडी जो करने की कोशिश भी की है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसके ऊपर कितनी ज़्यादा स्टडी करूँ या फिर इसे किस एंगल से देखने की कोशिश करूँ। ये बस मुझे एक ऑर्डिनरी स्टोन ही दिखाई देता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और अब फैंगनैन के इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो लॉकेट जो होता है उसे उठा लेता है। उस लॉकेट को उठाने के बाद में अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये कोई ऑर्डिनरी स्टोन जो है वो नहीं है, बल्कि ये एक इमेज रिकॉर्डिंग स्टोन है। और अब इतना सोचकर जो येमो होता है वो फैंगनान से बोलता है कि तुमने यहाँ पर केवल इसीलिए इस चीज़ को मिस जो है वो कर दिया था क्योंकि तुम इसका जो सही एंगल है उसे नहीं देख पाए, और इसका जो सही एंगल है वो केवल एक कल्टीवेटर ही देख सकता है। और अब येमो की इस बात को सुनते के साथ ही फैंगनान और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या कल्टीवेटर ही देख सकता है? मुझे तो लगा था कि ये बस एक ऑर्डिनरी सा स्टोन है, क्या इसका मतलब ये कोई ऑर्डिनरी स्टोन जो है वो नहीं है? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो उस स्टोन को जो है वो तोड़ देता है। और अब जैसे ही येमो उस स्टोन को तोड़ता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और अब उस स्टोन को तोड़ने के बाद में येमो जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि ये कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है, बल्कि इसे इमेज रिकॉर्डिंग स्टोन जो है वो कहा जाता है। और येमो की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसपास की जो जगह होती है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टकला पर्सन जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में फॉलो ड्यूस्ट बोल कर ग्रीट जो है वो करता है, जिसे देखते के साथ ही फैंगनान काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि फादर ये तो आप हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो उन लोगों को बताता है कि वो तुम्हारी बात को नहीं सुन सकता क्योंकि बस वो एक रिकॉर्डिंग है। और इतना बोलकर येमो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो इमेज रिकॉर्डिंग स्टोन होता है उसे क्राफ्ट करने वाला पर्सन जो होता है उसके पास में कम से कम 4th स्टेज की कल्टीवेशन होनी चाहिए। और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही जो फैंगनान का फादर होता है वो येमो से बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये डोइस्ट कल्टीवेटर आपने जो स्टोन था उसे प्राप्त जो है वो कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर आप जो जानना चाहते हो वो आपको बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मेरे इन बच्चों की जो जान है वो बख्श सकते हो? और अब अपने फादर की इस बात को सुनकर फैंगनान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। तभी फैंगनान का जो फादर होता है वो ये मुझसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर जो स्पिरिट स्प्रिंग है उसके लिए ही आए होंगे, जिसे कि डिवाइन वाटर भी कहा जाता है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो डिवाइन वाटर है वो यहीं पर ही मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी बस मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसे ओपन जो है वो ना करें, क्योंकि जिस डिवाइन वाटर के लिए आप यहाँ पर आए हो वो डिवाइन वाटर जो है वो लगभग पूरी तरीके से सूख चुका है। जो सुनते के साथ ही ये मूवी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या जो स्पिरिट स्प्रिंग है वो सूख चुका है? और ये मुझे इतना सोचते के साथ ही जो फैंगनान का फादर होता है वो ये मुझसे बोलता है कि मुझे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई थी कि जो स्पिरिट स्प्रिंग है मैं उसे गार्ड करूँ, और मैंने अपना जो काम था उसे काफ़ी अच्छे तरीके से किया, लेकिन चूंकि यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा लालची बन गया था, इसके कारण जो स्पिरिट स्प्रिंग था वो पूरी तरीके से सूखने की कगार पर जो है वो चला गया। यहाँ तक कि जो कंट्री थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके बाद में फाइनली मुझे समझ में आया कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके साथ में हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और अब उसकी इस बात को सुनकर ये मुझे होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक स्पिरिट स्प्रिंग की बात जो है वो नहीं कर रहा, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये और भी जो स्पिरिट स्प्रिंग है उनकी लोकेशन के बारे में जानता है? और ये मुझे इतना सोचते के साथ ही जो फैंगनैन का फादर होता है वो उससे बोलता है कि इसीलिए मैंने इस चीज़ को डिसाइड जो है वो किया था कि जो स्पिरिट स्प्रिंग है मैं उसे अपने साथ में ही लेकर जो है वो चला जाऊंगा, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि आज नहीं तो कल लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा और वे उसे ढूंढने के लिए ज़रूर आएंगे। और जब ऐसा होगा तो इसके कारण जो फैंगनैन और जो जियाओ डोंग है और बाकी के उनके जो साथी है वो खतरे में जो है वो पड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये आखिरी मैसेज जो है वो छोड़ा था ताकि मैं अपने बच्चों को एक बार और प्रोटेक्ट जो है वो कर सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक की जो होता है उसे निकाल लेता है। उसकी को निकालते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर जो स्पिरिट स्प्रिंग है उसके लिए ही आए हो, तो ठीक है फॉलो ड्यूस्ट, अगर आप उस स्पिरिट स्प्रिंग को लेना चाहते हो तो आप मेरा जो छोटा सा टेम्पल है उसके अंदर जो है वो जा सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी सीक्रेट है उन सभी सीक्रेट को अपने रूम के अंदर जो है वो छुपा कर रखा हुआ है। तो इसीलिए जब आप मेरे रूम के अंदर जाओगे तो आपको जो सारे सीक्रेट है वो अपने आप ही पता जो है वो चल जाएंगे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो की जो होती है उसे उठा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ जो फैंगनैन का फादर होता है वो बोलता है कि प्लीज़ फॉलो डोइस्ट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जो है वो कहना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे जो बच्चे हैं उन्हें जाने दें, मैं आपका इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा। जो सुनते के साथ ही फैंगनैन थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन तभी फैंगनैन का जो फादर होता है वो उससे बोलता है कि फैंगनैन ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये स्टोन जो है वो तुमने एक्टिवेट किया हो।
और अब इतना बोलकर जो फैंग नैन का फादर होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अगर तुमने इस स्टोन को एक्टिवेट किया है तो मुबारक हो, तुम एक न्यू रियलम के अंदर जो है वो एंटर कर चुके हो। अगर तुम यहाँ पर हो तो मैं तुमसे माफ़ी जो है वो मांगना चाहूँगा कि मुझे ऐसे अचानक से तुम्हें इस तरीके से छोड़कर जाना पड़ा। मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से ग्रो करते हुए नहीं देख पाया। और अब अपने फादर की इस तरह की बातों को सुनकर जो वैन डोंग होती है उसकी भी आंखों में आंसू जो है वो आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो उसका फादर होता है वो बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो जो स्प्लिट स्प्रिंग है उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सिस्टर और जो तुम्हारे ब्रदर है उन सभी के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी बिताओ। तुम्हें अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे एक्सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब फैंग नैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी बॉडी होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है। जो देखकर वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि मेरे पास में ज़्यादा टाइम चाहिए वो नहीं बचा, इसीलिए मैं तुम लोगों से एक आखिरी बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और इतना बोलते के साथ ही वो पूरी तरीके से वहाँ से गायब हो जाता है। और अपने फादर को इस तरीके से गायब होता हुआ देखकर जो फैंग नैन होता है उसे भी बहुत तगड़ा झटका जो है वो लगता है, जिसके बाद में अब वापस से वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। और जो वैन डोंग होती है वो इस चीज़ को अभी भी देखकर रो रही होती है। और तभी ये मुझे होता है वो फैंग नैन के पास में आकर उसे कन्फर्ट कराने के लिए उसे बोलता है कि तुमने ऑलरेडी जो कुछ भी किया है वो बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और अब येमू की इस बात को सुनकर जो फैंग नैन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए येमू से बोलता है कि मिस्टर येमू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर जो मेरे फादर का छोटा सा टेंपल है वहाँ पर जाने के बारे में जो है वो सोच रहे होगे, तो चलो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वो जगह वहाँ पर है जहाँ पर कि मैंने और वैन डोंग ने अपना बचपन जो है वो बिताया है, इसीलिए बस हम दोनों ही उस लोकेशन के बारे में जानते हैं। जो सुनते के साथ ही वैन डोंग जो होती है वो ये मुझसे बोलती है कि ठीक है मैं कल तुम्हें उस जगह पर जो है वो लेकर चलूँगी, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर जाने से पहले थोड़ी तैयारियाँ जो है वो करनी होगी। जो सुनकर ये मुझे होता है वो भी मुस्कुराते हुए ओके जो है वो बोल देता है, जिसके बाद में हमारा व्यू एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि एक बंदा वाइन की बोतल को फेंकते हुए जोर से बोलता है कि तुम सभी के सभी लोग हेल के अंदर चले जाओ। और अब हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सीवी होता है, जो कि गुस्से में बोलता है कि जिसने भी मुझे यहाँ पर कमजोर समझने की कोशिश की मैं उस सभी को जान से मार दूंगा, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब शिवी की इस बात को सुनते के साथ ही जो एक बंदा होता है वो सीवी से बोलता है कि तो बॉस अब हम लोग जो है वो आगे क्या करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो सीवी होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ऑफकोर्स मैं यहाँ पर अपना जो बदला है वो लेने वाला हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपना बदला जो है वो लेकर रहूँगा। उन लोगों ने जो मेरे साथ में किया है मैं 100 गुना उन लोगों को पे कराऊंगा। और अब इतना बोलकर वो बंदा चिल्लाते हुए अपने साथी से बोलता है कि जल्दी से जो मेरा फ़ोन है वो मुझे दो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा किसी को कॉल लगा देता है। और कॉल लगाते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि हुआ मैं अपना जो प्लान है उसे जल्दी से करने वाला हूँ, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो शी के अंदर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो उसे भी से बोलता है कि देखो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, लेकिन उनकी बगल में एक ऐसी शक्ति जो है वो मौजूद है जिसके साथ में हम लोग जो है वो बिल्कुल भी पंगा जो है वो नहीं ले सकते। जो सुनते के साथ ही जो शिवी होता है वो उससे बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सभी प्रॉब्लम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, तो इसीलिए तुम्हें इस मैटर के बारे में ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब शिवी की इस बात को सुनते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कई सारे बंदे एक गेट के बाहर खड़े होते हैं। और जो वो दूसरा बंदा होता है वो शिवी से बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे सभी सहयोगी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और मैं किसी भी पल उसकी जो जान है वो ले सकता हूँ। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके साथ में वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो है वो आ रहे होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद में अब वे बंदे जो होते हैं वहाँ पर जो वो गेट होता है उसे खटखटाने लगते हैं। और अब जैसे ही वे गेट को खटखटाते हैं तो हमें पता चलता है कि उस गेट के अंदर कोई और नहीं बल्कि ये फैंग नैन और जो बाकी के सभी लोग होते हैं वो बैठे होते हैं। और गेट के खटखटाने के कारण अब सभी लोग जो होते हैं वो गेट की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो येमो होता है उसे पहले से इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चल जाता है, जिस कारण जो येमो होता है उसका रिएक्शन जो होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो है वो हो जाता है। और अब इसी जगह पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।